गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तब एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, ये मन की आवाज़ क्या होती है? तब उन्होंने समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। किसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वह हमेशा प्रसन्न रहता। उसके चेहरे पर सदा संतोष के भाव रहते। उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। उस जंगल के आसपास के गांव के लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर उस साधु के पास आते और संतुष्ट होकर जाते। एक बार एक सेठ, जिसने उस साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, साधु के पास आया और बोला, महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आज अपनी परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया इसका हल बताएं। साधु उसे ध्यान से सुनने लगा। वह बोला, महाराज, भगवान की कृपा से मेरे पास अपार धन संपत्ति है। पत्नी, बच्चे, सब कुछ है। मैं हर तरीके से समृद्ध हूँ, पर फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूँ कि मेरे मन में शांति रहे? उसकी बात सुनकर साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चल दिया। सेठ भी उठकर साधु के पीछे पीछे चल दिया। साधु ने कुटिया के बाहर एक कोने में जाकर आग जलाई और एक एक करके उसमें लकड़ी डालने लगा। जैसे जैसे वह लकड़ी डालता, आग और तेज हो जाती। कुछ समय बाद साधु वहां से कुटिया में चला गया। वह अन्य काम में लग गया। यह सब देख सेठ को बड़ी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो इन साधु के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी थी और इसीलिए मैं अपना दुख लेकर इनके पास आया, पर ये तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सेठ ने फिर आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर वह साधु जोर से हंसा और बोला, सेठ, मैं इतनी देर से तेरी समस्या का हल ही तो बता रहा था। सेठ बोला, मैं कुछ समझा नहीं। साधु बोला, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्रेम की आहुति दो तो वह आनंद देती है। नफरत की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में हर समय क्रोध, नफरत, लोभ, मोह, माया की लकड़ियां डाल रहा है। सेठ, अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपने मन के अंदर देख। दुख बाहर नहीं, तेरे अंदर है। यह सुन सेठ को सही राह मिल गई, जिससे उसका जीवन नई दिशा में मुड़ गया। अपनी कहानी पूरी कर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप से शांति नहीं बना लेते। और यह कहकर बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की।